सभी को नमस्कार, मेरा नाम अभिषेक है और आप देख रहे हैं 28 सितंबर 2025 के करंट अफेयर शो को, जिसमें कि आप पीछे हफ्ते को रिवाइज़ करेंगे। यानी कि 28 सितंबर से पहले आप 22 से लेकर अब 27 सितंबर तक को आइए रिवाइज़ करते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ, जहाँ पर आपसे पूछा गया है कि द H-1B वीज़ा इंट्रोड्यूस 1990, जिसमें अलाउ किया गया था यूएस कंपनी द्वारा पे वो फॉरेन प्रोफेशनल को हायर कर सके साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स में। ये बिल्कुल सही है, H-1B वीज़ा से संबंधित है ये। शुरुआत में ये 6 साल के लिए दिया जाता था और बाद में ग्रीन कार्ड के साथ इसको फर्दर रिन्यूएबल किया जा सकता था। उसी तरह से 2025 में जो न्यूज़ है, आपको यूएस ने अनाउंस किया है कि अब वो फाइन या फ़ी लेगा $1,00,000 का H-1B वीज़ा पर, ताकि इसके मिसयूज़ को रोका जा सके। वहीं अगर बात करें तो इंडिया लार्जेस्ट बेनिफिशियरी है H-1B वीज़े का, ये भी सही है। वहीं आपको ये भी याद रखना है कि यूएस ने एक नया गोल्ड कार्ड वीज़ा प्रोग्राम चालू किया है, जो कि $1 यानी $1 मिलियन का इसका फ़िल्म है। यानी कि जो कॉस्ट है इसका $1 मिलियन फ़ी है और $2 मिलियन है बिज़नेसमैन के लिए। एक वाला इंडिविजुअल के लिए है, $2 मिलियन वाला बिज़नेसेस के लिए है, ताकि जॉब क्रिएट किया जा सके, बिज़नेस अपॉर्च्युनिटी क्रिएट किया जा सके अमेरिका में, यानी अमेरिका फर्स्ट को बढ़ावा दे रहे हैं ट्रम्प साहब। यानी दिया गया यहाँ सारा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं अगले करंट अफेयर पे, जहाँ पर आपसे पूछा गया है कि अगर ट्रॉपिकल फॉरेस्ट के दृष्टिकोण से देखें और ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉरएवर फैसिलिटी के साथ, तो बताइए इनमें से कौन-सा सही है? तो ज़ाहिर-सी बात है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में लाई करता है। अब आपको बता दें कि इंडिया के पास कौन-कौन सा है, वेस्टर्न घाट, अंडमान निकोबार आइलैंड, ये भी बिल्कुल सही है। ब्राज़ील के पास 60% है, ये भी बिल्कुल सही है और ब्राज़ील के द्वारा ही अनाउंस किया गया है ये कि वो इन्वेस्ट करेगा, ताकि परमानेंट फाइनेंसिंग के लिए और कंज़र्वेशन के लिए, क्योंकि ब्राज़ील के पास ही क्या है, कौन-सा फॉरेस्ट है, अमेज़न फॉरेस्ट है। अमेज़न फॉरेस्ट क्या है? तो लंग्स ऑफ अर्थ है। उसी तरह से तो ये सारा का सारा जो कार्यक्रम है, किसके द्वारा किया जा रहा है? ब्राज़ील के द्वारा किया जा रहा है। अब इस इनिशिएटिव को ब्राज़ील का पेरिस जो एग्रीमेंट है और जो कन्मिंग मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है, इसके साथ अलाइन किया गया है। तो दिए गए यहाँ पर सारे के सारे ऑप्शंस क्या हैं? बिल्कुल सही हैं। बढ़ते हैं अगले करंट अफेयर पे, जहाँ आपसे पूछा गया है कि वेल्थ वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन और हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल यानी हुरून लिस्ट मर्सिडीज बेंच के द्वारा ये निकाला जाता है। हुरून इंडिया वेल्थ रिपोर्ट 2025 आ गया है। महाराष्ट्र टॉप स्टेट पर है। उसी तरह मुंबई, अगर सिटी की बात करें तो उसमें पहले स्थान पर है। आपको बता दें कि 79% जो मिलीनियर फैमिलीज हैं, वो भारत के टॉप 10 स्टेट में रहते हैं। यहाँ भी दिया गया सारा उत्तर सही है। बढ़ते हैं अगले पर, जहाँ पर इंडिया का क्रिटिकल मिशन और नेशनल क्रिटिकल मिशन से संबंधित कौन-सी बातें सही है, तो आपको मालूम होना चाहिए। ऑयल इंडिया और हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड ने एक एमओयू साइन किया गया है कोलैबोरेट करने के लिए, और वो क्या करेंगे, तो एक्सप्लोर करेंगे और डेवलप करेंगे क्रिटिकल स्ट्रैटेजिक मिनरल से संबंधित। अब ये याद कर लीजिएगा, यहाँ पर भी दिए गए सारा ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब टाइफून मिताग जो है 17वां टाइफून था 2025 का, कहाँ पर आया था? चाइना में आया था, ये भी बिल्कुल सही जवाब है। अब अगर अगले की बात करें तो राजनाथ सिंह जो है विजिट पर है, कहाँ पर? मोरक्को में। आपको बता दें कि जो अफ्रीका में पहला डिफेंस प्लांट है, वो मोरक्को में बैठाया जाएगा भारत के द्वारा, और बता दें कि जो राजनाथ सिंह है, ये पहले डिफेंस मिनिस्टर है जो मोरक्को की यात्रा पे गए हैं। तो ये भी याद कर लीजिएगा। बढ़ते हैं अगले करंट अफेयर पे, जहाँ पर सीजेआई यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बी.आर. गवई ने इनॉग्रेट किया है 10वां ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस ऑफ द सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल यानी कैट का। आपसे एक लाइन में सवाल पूछेगा जाएगा ये। उसी तरह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एआई इम्पैक्ट समिट कहाँ कराया है? तो ये नई दिल्ली भारत मंडपम में कराया गया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित है, यानी कैसे अच्छा किया जा सकता है, भारत कैसे दूसरे कंट्री के साथ अलाइन कर सकता है, यही सब बातें यहाँ किया गया है। उसी तरह से यूनियन मिनिस्टर सिविल एविएशन मिनिस्टर की बात हो रही है कि राम मोहन नायडू ने लॉन्च किया है यात्री सेवा दिवस पैसेंजर एक्सपीरियंस। बढ़ते हैं अगले करंट अफेयर पे, तो डीप सीक R1 एक एआई मॉडल है। इसको किसके द्वारा डेवलप किया गया है? तो चाइनीज़ कंपनी के द्वारा किया गया है। किससे संबंधित है? तो रीजनिंग के कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम से संबंधित है ये। इम्पोर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। उसी तरह से 10वां आयुर्वेदा डे कब मनाया जाएगा? तो 23 सितंबर को मनाया जाएगा। वहीं अगर थीम की बात करें तो आयुर्वेदा फॉर पीपल एंड प्लैनेट है। बढ़ते हैं अगले करंट अफेयर पे, पूछा गया है कि कौन-सा हिंदी फ़िल्म को सेलेक्ट किया गया है इंडिया के ऑफिशियल एंट्री 2026 एकेडमी अवार्ड बेस्ट इंटरनेशनल फीचर कैटेगरी में, तो इसका नाम है होम बाउंड। बढ़ते हैं अगले पर, अजय द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ योगी, तो ज़ाहिर-सी बात है योगी आदित्यनाथ पर ये फ़िल्म बन रहा है। अब असम के सिंगर जुबिन गर्ग साहब का निधन हो गया है, स्कूबा डाइविंग सिंगापुर में ये कर रहे थे उस दौरान। उसी तरह से 15 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट हुआ है इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी फॉर पॉलीमेटालिक सल्फाइड के लिए। अब देखिए इंडिया को
इंडिया ने इंडिया को एलोकेट किया गया है 10,000 किलोमीटर स्क्वायर एरिया का। कौन-कौन से जगह है? तो सेंट्रल इंडियन रीज में, साउथ वेस्ट इंडियन रीज में और कार्लसबर्ग रीज में। अब पॉलीमेटालिक सल्फाइड क्या होता है? तो इसमें कॉपर, जिंक, गोल्ड, सिल्वर और प्लैटिनम होते हैं। अब ये जो इंटरनेशनल सी बिड अथॉरिटी है, ये किसके अंदर काम करता है? तो यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सी के अंतर्गत काम करता है। और इंडिया पहला कंट्री है जो 2 आईएसए कॉन्ट्रैक्ट ले रहा है पीएनएस एक्सप्लोरेशन के लिए। ये भी बिल्कुल सही जवाब है। बढ़ते हैं अगले करंट अफेयर पे। तो भारत इंटरनेशनल राइस कॉन्फ्रेंस कहाँ आयोजित किया गया? नई दिल्ली भारत मंडपम में किया गया है। ज़ाहिर-सी बात है, आपको मालूम होना चाहिए कि इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर और एक्सपोर्टर है राइस का ग्लोबली। बासमती राइस को मिला की बात की जा रही है। अब जो इवेंट है, किसके द्वारा ऑर्गेनाइज़ किया गया था? तो इसको इंडियन राइस एक्सपोर्टर फेडरेशन और अपेडा के साथ मिलकर किया गया था। अब किसके अंतर्गत ये काम करते हैं? तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्री के अंतर्गत ये काम करते हैं। अब आपसे पूछा गया है कि आईसीजीएस यानी कि इंडियन कोस्ट गार्ड शिप अदम्या के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। तो ये क्या है? तो आपके पास एक वेसल है जिसमें कि 30 एमएम CRN-91 गन है और 2 12.7 एमएम स्टेबलाइज रिमोट कंट्रोल गन के साथ इसमें एडवांस फायर कंट्रोल सिस्टम है। बिल्कुल सही है। इसमें सारे के सारे ऑटोमेटेड पावर मैनेजमेंट सिस्टम लगे हैं, ये भी सही है। अब शिप को जो है पारादीप उड़ीसा में इसको ऑपरेशनल किया जाएगा। कौन-सा? कोस्ट गार्ड रीजन नॉर्थ ईस्ट में। वहीं पर आईसीजीएस अदम्या को कमांड किया जाएगा कमांडेंट अनुराग पांडे के द्वारा और इसमें क्रू जो होंगे 5 ऑफिसर और 34 पर्सनल होंगे, यानी दिए गए सारे ऑप्शन सही हैं। अब जो है ढोडो विलेज इन गुजरात न्यूज़ में था, तो ढोडो इंडिया का पहला जो है डेडिकेटेड है, जो नया सोलर विलेज बन गया है, यानी कि ये पहला नंबर का नहीं है, ये चौथा नंबर का है, आपको बता दें। अब इसको जो है यहाँ पर टोटल 81 हाउस होल्ड हैं जिनको कि इक्विप कर दिया गया है, टोटल 177 किलोवाट कैपेसिटी के साथ, यानी दिए गए सारे ऑप्शन सही हैं। आपको धोरडो याद रखना है, सोलर विलेज है, कहाँ पर है? गुजरात में स्थित है। अगले क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। तो वर्ल्ड अल्जाइमर डे 21 सितंबर को मनाया गया। वहीं अगर बात करें तो इस वर्ष की थीम क्या है? तो इस वर्ष की थीम है आस्क अबाउट डिमेंशिया, आस्क अबाउट अल्जाइमर। तो ये दोनों याद कर लीजिएगा। उसी तरह से पूछा गया है इंटरनेशनल डे ऑफ पीस 2025 21 सितंबर को ही मनाया गया है। इस वर्ष की थीम क्या थी? तो एक्ट नाउ फॉर अ पीसफुल वर्ल्ड इस वर्ष की थीम थी। वर्ल्ड राइनो डे की बात करें तो 22 सितंबर को वर्ल्ड राइनो डे मनाया जाता है। राइनो काफ़ी न्यूज़ में है, याद करते चलिएगा। जो लीजेंडरी एक्टर, प्रोड्यूसर हैं, डायरेक्टर भी हैं, जिनका नाम मोहन लाल है। अक्सर आप इनको साउथ इंडियन मूवी में देखे होंगे। तो इनको दादा साहब फाल्के अवार्ड 2023 के लिए दिया गया है। अब आनंद वेल कुमार ने गोल्ड जीता है 42 किलोमीटर मैराथन में, जो कहाँ पर जीता है? तो वर्ल्ड स्पीड स्केटिंग चैंपियनशिप कहाँ आयोजित किया जा रहा था? तो चाइना में किया जा रहा था। वहीं जीएसटी बचत उत्सव भारत सरकार के द्वारा मनाया गया है। ये बात आपको बस ध्यान रखना है, ये लिखित परीक्षा के लिए सही है। अब जो है आपसे पूछा गया है कि 125 मिलियन डॉलर के साथ एडीबी के लोन लिया गया है। ये कहाँ के लिए लिया गया है? तो असम के लिए लिया गया है, जहाँ पर अर्बन लिवेबिलिटी और क्लाइमेट रेजिलियंस पर फोकस करके डेवलपमेंट किया जाएगा। एशियन एडीबी का हेडक्वार्टर कहाँ है? मनीला, फिलीपींस पर और इंडिया भी फाउंडिंग मेंबर रह चुका है एडीबी का। बता दें कि 28वां नेशनल कॉन्फ्रेंस ई-गवर्नेंस पर कौन-सी बातें सही है? विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश में आयोजित किया गया। बिल्कुल, कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज़ किसके द्वारा किया गया है? तो डीएआरपीजी के द्वारा, मिटी और गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश के द्वारा। थीम क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट, विकसित भारत, सिविल सर्विस एंड डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन है। बढ़ते हैं अगले करंट अफेयर पे, जहाँ पर इंडिया का लॉजिस्टिक कॉस्ट रिपोर्ट 2025 आ चुका है। अब इसमें क्या एनालाइज़ किया गया है? तो यहाँ पर आपको एक चीज़ याद रखना है कि ये लीड्स का फुल फॉर्म क्या होता है? तो लॉजिस्टिक ईज़ अक्रॉस द डिफरेंट स्टेट। अब ये जो है सपोर्ट करेगा किसको? नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी और भारत के जो पीएम गति शक्ति मिशन है, उसको ये सपोर्ट करेगा। बढ़ते हैं अगले करंट अफेयर पे। तो टाइफून रगासा अभी 17वां पढ़ाया था, अब ये 18वां हो गया है और कहाँ पर आया है? पैसिफिक ओशियन में आया है। तो कि कौन अफेक्टेड होगा? चाइना और फिलीपींस इससे अफेक्टेड होंगे। बढ़ते हैं अगले, ट्राई सर्विस एकेडमी टेक्नोलॉजी सिनॉप्सियम के बारे में कौन सा सही है? तो थीम याद कर लीजिएगा, विक्ट्री थ्रू विज़डम एंड इनोवेशन है। अब जो सिनॉप्सियम है इसको इनॉग्रेट किसके द्वारा किया गया है? तो सीडीएस जनरल अनिल चौहान, ये दूसरे नंबर के हैं, पहले का नाम आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। बढ़ते हैं अगले करंट अफेयर पे, जहाँ पर आदि कर्म योगी अभियान और उससे एसोसिएटेड इनिशिएटिव में कौन-सा सही है? तो ज़ाहिर-सी बात है आदि लगा हुआ है तो याद कर लीजिएगा मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। वन लाइनर में जो है आपसे 1 नंबर में सवाल पूछा जाएगा कि आदि कर्म योगी अभियान किस मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। अब बढ़ते हैं अगले करंट अफेयर पे, आईसीसी वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप से संबंधित कौन-सी बातें सही हैं? याद रखिएगा कि नया गाना लॉन्च हो गया है जिसका नाम ब्रिंग इट होम है, श्रेया घोषाल जी के द्वारा गाया गया है और ये मैच भारत और श्रीलंका में कराए जाएँगे। वहीं आपसे पूछा गया है कि
कौन सी फास्टेस्ट इंडियन मेल या फीमेल क्रिकेटर हो गई है जिन्होंने 50 बॉल में शतक लगा के विराट कोहली का रिकॉर्ड तोड़ दिया? तो इनका नाम है स्मृति मंदाना। वहीं आपसे पूछा गया है कि पहले इंडियन कौन है जिन्होंने मेडल जीता है 1 लैप रोड स्प्रिंट जूनियर कैटेगरी में? तो इनका नाम है अनीश। अब जो है बढ़ते हैं अगले करंट अफेयर पे, जहाँ पर मैक्लॉलिन लेवरॉन ने वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप जीत लिया है। कितने में जीता है? 400 मीटर हर्डल में इन्होंने ये रेस को जीत लिया है। इंपॉर्टेंट नाम है, याद कर लीजिएगा। जस्टिस पवन कुमार, भीमप्पा भजंत्री। अब इनसे संबंधित क्या सही है? तो ये इन्होंने 46वां चीफ जस्टिस ऑफ पटना हाई कोर्ट इनको बना दिया गया है, याद कर लीजिएगा, चीफ जस्टिस ऑफ पटना। अब जो है बढ़ते हैं अगले करंट अफेयर पे, जहाँ पर इंडियन नेवी और हेलेनिक नेवी से संबंधित कौन सी बातें सही हैं? तो इसको जो है 18 सितंबर 2025 को मेडिटेरेनियन सी में कराया गया है, बिल्कुल सही है। 2 फेज में भी कराया गया है, ये भी बिल्कुल सही है। अब इंडियन नेवी ने रिप्रेजेंट किया गाइडेड मिसाइल स्टेल्थ फ्रिगेट आईएनएस त्रिकंड, यही आपसे पूछा जाएगा कि इन दोनों में किसका इस्तेमाल किया गया था? तो आईएनएस त्रिकंड का इस्तेमाल किया गया है। और ये किसके-किसके बीच में है? तो ये इंडिया और ग्रीस के बीच में है, ये भी बात याद कर लीजिएगा। अब जो है अगला क्वेश्चन है कि साइन लैंग्वेज डे 2025 सेलिब्रेट कहाँ किया गया? तो नई दिल्ली में किया गया। अब इसको ऑर्गेनाइज किसके द्वारा किया गया था? तो इंडियन साइन लैंग्वेज और रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर के द्वारा इसको ऑर्गेनाइज किया गया है। अब थीम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो नो ह्यूमन राइट्स विदाउट साइन लैंग्वेज राइट, ये इस वर्ष की थीम है। वहीं आपसे पूछा गया है कि नेटिव फूड मैटर इनिशिएटिव किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज मिनिस्टर भूपेंद्र यादव के द्वारा लॉन्च किया गया है। अब कहाँ पर किया गया है? तो गोवर्धन इको विलेज, जो कि कहाँ पर स्थित है? पालघर, महाराष्ट्र में स्थित है। बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है, याद कर लीजिएगा। अब बोलता है कि 8 कोर इंडेक्स में सब कंपनी का नाम याद कर लीजिएगा। कोल, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, रिफाइनरी प्रोडक्ट, फर्टिलाइजर, स्टील, सीमेंट और इलेक्ट्रिसिटी। अब इसको कंपाइल किसके द्वारा किया जाता है? एनएसओ के द्वारा। किसके अंतर्गत ये काम करता है? तो मॉस्फी के अंतर्गत काम करता है। मैत्री 2.0 लॉन्च किसके द्वारा किया गया है? तो आईसीएआर के द्वारा लॉन्च किया गया है। ये दूसरा एडिशन था और ब्राज़ील इंडिया एग्रीटेक क्रॉस इन्क्यूबेशन प्रोग्राम ये करवाया गया है। अब लॉन्च किसके द्वारा किया गया है? आईसीएआर के द्वारा किया गया है, याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। कौन-सा एडिशन है? दूसरा एडिशन है, ये भी याद कर लीजिएगा। नेशनल धन्वंतरी आयुर्वेदा अवार्ड आप दिया जा रहा है ये, तो ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के द्वारा, ताकि ऑनर किया जा सके एक्सीलेंस आयुर्वेदा में, और जो भी आयुर्वेदिक डॉक्टर्स हैं इसमें आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन देंगे उनको ये अवार्ड दिया जाएगा। 5 लाख का कैश प्राइज़ दिया जाएगा जो टॉप करेंगे, और इसका मकसद क्या है? तो प्रमोट करेगा रिसर्च, इनोवेशन, एक्सीलेंस और आयुर्वेदिक प्रैक्टिस में बढ़ावा मिलेगा। उसी तरह से अगले करंट अफेयर की बात करें तो डिजिटल नोमैड रिपोर्ट आ गई है। इसमें टॉप 10 कंट्रीज़ में सबसे पहला नाम आपको बताना है, स्पेन का है। वहीं भारत का नाम आपको बताना है, तो भारत का जो स्थान दिया गया है, ग्लोबली की बात करें, यही आपसे पूछा जाएगा। तो 38वां स्थान भारत को दिया गया है, स्पेन टॉप किया है इसमें। अब बढ़ते हैं अगले करंट अफेयर पे, तो जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ साहब के द्वारा एक किताब याद रखना है कि व्हाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर। ये किताब किसके द्वारा लिखा गया है? तो डी.वाई. चंद्रचूड़ साहब के द्वारा लिखा गया है। पीएम कीर स्टारमर कहाँ के? तो यूके के पीएम हैं। इनको जो है लिविंग ब्रिज अवार्ड दिया गया है यूके और इंडिया एफटीए के लिए। अगला सवाल आपसे पूछा गया है कि कौन हू इज़ द करंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन? तो डॉक्टर पीटी उषा मैम हैं। उसी तरह से लोगों का नाम बताना है 2025 खेलो इंडिया पैरा गेम्स के लिए, तो इसका उज्ज्वला है। वहीं अगर अगले करंट अफेयर की बात करें तो ज्ञानपीठ अवार्ड किसको दिया गया है? विनोद कुमार शुक्ला जी को दिया गया है। थीम क्या है? वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे 23 मार्च को मनाते हैं। तो और थीम क्या है? क्लोजिंग द अर्ली वार्निंग गैप टुगेदर। तो अब इसके आगे बढ़ते हैं, ये मैंने आपको रिवाइज़ करा दिया है। ये सारे के सारे रिवीजन सेशन के क्वेश्चन्स हैं। चलिए अब यहाँ से चालू करते हैं। अब आपसे पूछा गया है कि 28वां नेशनल कॉन्फ्रेंस ई-गवर्नेंस जो कि विशाखापट्टनम में आयोजित किया गया था। मैंने बताया था कि ये 2-3 बार आया था। अब जो इसका थीम था इस डिक्लेरेशन का वो क्या था? तो विकसित भारत, सिविल सर्विसेज एंड डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन था। वहीं आपसे पूछा गया है के वीज़ा चाइना के द्वारा लॉन्च किया गया है। जैसे अमेरिका अब भगा रहा है, चाइना उनको बुला रहा है कि आओ भाई मेरे भी देश को डेवलप करो। अच्छा इनिशिएटिव है चाइना का। अब जो है एनवीडिया ने अनाउंस किया है 100 बिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट का, किसमें? तो ओपन एआई में सपोर्ट करेगा ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के लिए ये। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लीजिएगा सैम ऑल्टमैन का नाम, और साथ ही साथ हैंसिंग का भी नाम याद कर लीजिएगा। हू विल इनॉग्रेट द वर्ल्ड फूड इंडिया 2025? तो पीएम मोदी के द्वारा ये किया जाएगा। वहीं आपसे पूछा गया है कि किसने शिप बिल्डर ने साइन किया है एमओयू विथ तमिलनाडु फॉर द ग्रीनफील्ड जो शिपयार्ड बनाए जाएँगे? तो मझगांव डॉक शिप बिल्डर लिमिटेड ने साइन किया है एमओयू तमिलनाडु में। अब बढ़ते हैं
आगे पीएम मोदी ने इनॉग्रेट किया है इंटरनेशनल ट्रेड शो 2025 किस राज्य में? तो उत्तर प्रदेश में किया गया है। किस दिन वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे मनाया जाता है? 25 सितंबर को मनाया जाता है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग क्रिकेट अंपायर हैज़ डाइड? तो डिक्की बर्ड निश्चित रूप से आने वाले सवाल पूछा जाएगा आपके एग्ज़ाम में। रोस हशना जो है कौन है? तो ये विश किया गया है पीएम मोदी के द्वारा इज़राइल के पीएम को, क्योंकि इज़राइल का ये न्यू ईयर कहलाता है। वहीं बीआरओ ने प्रोजेक्ट कौन-सा मार्क किया है जिसका 15 साल पूरा हो गया है? तो विजयांक का। अब रिसेंटली हाउ मेनी एमओयू हैव बीन साइन्ड बिटवीन द यूएई इंडिया बिज़नेस काउंसिल? 3 तो साइन किया गया है, मैंने आपको पढ़ाया है। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया ने साइन किया है एक म्यूचुअल रिकॉग्निशन अरेंजमेंट ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स के लिए। वहीं गुड्स और सर्विसेज टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल को ऑफिशियली लॉन्च किया गया है यूनियन मिनिस्टर फॉर द फाइनेंस एंड कोऑपरेटिव अफेयर्स के द्वारा। इंडिया ने टेस्ट किया है मिसाइल, कौन-सा रेल बेस्ड मोबाइल लॉन्चर? ये भी आपका सवाल निश्चित रूप से परीक्षा में पूछा जाएगा। तो वो कौन-सा मिसाइल है? अग्नि प्राइम मिसाइल है, बैलिस्टिक मिसाइल है। कतर 8वां देश बन गया है यूपीआई को एक्सेप्ट करने वाला। 7 देश का नाम कमेंट बॉक्स में बताइए। इंडिया पहला एआई पावर्ड कमांड सेंटर कहाँ लॉन्च किया है? तिरुमाला, आंध्र प्रदेश में। वहीं पर किस आईआईटी को नॉमिनेट किया गया है यूएन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस एआई ताकि स्ट्रेंथन किया जा सके इंडिया के ग्लोबल लीडरशिप एआई डेवलपमेंट में? तो आईआईटी मद्रास। वहीं एल&टी और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने जॉइन किया है हाथ, ताकि 5वां जनरेशन फाइटर जेट बना सके भारत आने वाले 4-5 सालों में। वहीं अगर बात करें तो चिल्ड्रन इन इंडिया 2025 की रिपोर्ट आ गई है, किसके द्वारा रिलीज़ किया गया है? तो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स और प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के द्वारा। वहीं आपसे पूछा गया है कि वर्ल्ड कॉन्ट्रासेप्शन डे किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है? 26 सितंबर को। ए चॉइस फॉर ऑल एजेंसी इंटेंशन एंड एसेस इस वर्ष की थीम है। तो ये थे आपके पिछले हफ्ते, यानी कि मैंने आपको रिवीजन करा दिया। आपको याद कर लेना है कि ये पिछले सोमवार, यानी कि मैं बात कर रहा हूँ आपको कि 22 तारीख से लेके ये 27 तारीख तक के ये करंट अफ़ेयर हैं, जो कि इम्पोर्टेंट हैं, आपने रिवाइज़ कर लिया होगा। 2-3 बार पढ़िए, निश्चित रूप से आपको दिमाग में बैठ जाएगा। तो मिलते हैं अब कल, तब तक के लिए धन्यवाद।